चलो, क्या कहता है क्वेश्चन आपका? बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। बोलता है कोई आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह की वृद्धि के कारण 37.5% से वृद्धि हो जाती है तथा उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी होगी? हम लोग कुछ बिना बहुत ज़्यादा इधर-उधर का मज़ाक किए हुए सीधे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? और हम इतना मान के चलते हैं कि आपको थोड़ा-मोड़ा बेसिक आता होगा। अगर बेसिक बिल्कुल नहीं आता है, तो भी मैसेज कर देना। 80% खर्च करता है, 80% का मतलब कितना होता है? 4/5 होता है। ये इसकी इनकम है और ये कितनी है इसकी? सेविंग्स है। एग्ज़ाम में सॉल्व कैसे करना है सिर्फ़ इतना समझ लो। अगर 37.5% का मतलब कितने के बराबर होता है? आप सबको पता होगा और नहीं पता होना चाहिए तो ये देखते ही पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है 3/8। 16 सही 2/3% का मतलब कितने के बराबर होता है? 1/6। ये आना चाहिए, अगर ये गणित में नहीं आता है आपको और आप सोचते हो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो इम्पॉसिबल है, इतना पता होना चाहिए। अब बोलता है मान लेते हैं उसकी सैलरी है ₹5 खर्च कर रहा है ₹4 बचा रहा है ₹1। हमसे पूछता है ये जो चेंजेज़ आए हैं, उसके बाद उसकी वर्तमान बचत कितने परसेंट की है? बहुत आसान सवाल है, फ्रैक्शन सेकंड में करने लायक सवाल है। अगर हम कहीं से मान लें बेटा, कितने से इंक्रीज़ हो रही है उसकी? 37.5% से, इसका मतलब होता है प्लस लगाएँ 3/8। ये कितने से इंक्रीज़ हो रहा है इसका? 1/6 मतलब 7/6 से। तो पहले उसकी सैलरी थी ₹6, अब कितनी हो गई है? ₹7। पहले उसकी एक्सपेंस थी ₹8 और अब कितना एक्सपेंस कर रहा है? ₹11। इसी को समझा जाए और इसी को बनाया जाए। तो कहीं से अगर हम लोग इसको 60 बना देते हैं, नीचे इनकम उसकी 60 बना देते हैं, तो अगर हम 12 से ऊपर और नीचे गुणा कर दें, आप स्वतंत्र हो, तो 12 चौक 48 और 12 पचे 60। मतलब यदि वो ₹60 कमा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है वो? ₹48 खर्च कर रहा है। सेव कितने कर रहा है वो? ₹12 सेव कर रहा है। अब इनकम कितने से इंक्रीज़ हो गई है? 1/6 या 7/6, पहले थी 6 अब हो गई है 7, मतलब इनकम कितनी हो गई है? पहले थी 60 तो अब हो गई है 70। एक्सपेंस कितने से इंक्रीज़ हो गया है? 3/11 से, मतलब पहले था 8 अब हो गया है 11। तो 8 की वैल्यू 48 के बराबर, तो 8 कितने के बराबर हो गया ये? 6 के बराबर। अब कितना हो गया? 11, मतलब कितने के बराबर हो गया? 66 के बराबर। समझ में आया कुछ? यहाँ थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया होगा आप लोगों के साथ। 11/8 तक तो समझ में आया है, ये उसकी एक्सपेंस का चेंज आया है। पहले उसका खर्च था ₹8, अब कितना खर्च है? ₹11। इस 8 की वैल्यू कितने के बराबर है? 48 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 6 के। तो 11 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 66 के। सेम वही काम सैलरी के साथ किए थे, तो सैलरी कितना-कितना हो गया था? 7/6। 6 की वैल्यू कितने के बराबर थी? ₹60। 1 की वैल्यू कितने के बराबर हुई? 10 के बराबर। तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर हुई? 70 के बराबर। ये सिर्फ़ हम इसलिए लिख रहे हैं जिनको बहुत बेसिक नहीं आता है उनके लिए, वरना जो बच्चा तैयारी सिंसियरली कर रहा है उसको ये सब पता होता है, टाइम बर्बाद नहीं करता वो इधर-उधर देख के कुछ भी, ठीक है? तो अब उसकी इनकम है ₹70 और एक्सपेंस कितना है? ₹66। तो कितना बचा रहा है वो? ₹4। मतलब इसी का हमसे सेविंग का रेट पूछ रहा है, तो सेविंग का रेट कितने के बराबर हो गया? 4/70 इंटू 100% सॉल्व कर लिए होंगे, कितने के बराबर हो गया होगा? 40/7%, जो कि इक्वल कितना हो गया होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ऑप्शन आ गया होगा, 5 सही 5/7। समझ में आया हो? लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, कभी भी हो, सीधे इस नंबर पे पूछो।